Hello students, we have started the chapter properties of matter. In that chapter today we are going to discuss about surface tension. So let us start that. What is surface tension? It is the property due to which free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stretch membrane and it tends to contract so as to occupy minimum surface area. What is the meaning of that? If we put liquid in a container, इसी कंटेनर में आप लिक्विड रख दो, जो उसका फ्री सरफेस है, दैट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन. कब? व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट. उसको आपने अभी फ्लो में नहीं, लिक्विड इज एट रेस्ट, उसका जो सरफेस है दैट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन. एंड उसका एम क्या है? टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. इसको हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस. इस बात को आप नोट कर लो. अब इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं. तो क्या मीनिंग है आपके पास? वी हैव लिक्विड कंटेन्ड इन ए कंटेनर, उसका फ्री सरफेस हमने देखना. सपोज वी हैव ए बीकर हेयर, वाटर इज फिल्ड अप टू दिस लेवल. तो ये पिक्चर कैसी लगेगी आपको? दिस इज द फ्री सरफेस. ऐसे नहीं ठीक से देखेगा. आप ऊपर से देख रहे हो उस बीकर को, तो आपको कैसी पिक्चर दिखाई दे रही है? लाइक दिस. सो ऑब्जर्विंग फ्रॉम अप वी सी दैट वाटर इज कंटेन्ड हेयर और एनी अदर लिक्विड इज देयर. सो दिस फ्री सरफेस जो सबसे ऊपर आ जी, जो टच कर रहा है, ये नहीं, नॉट दिस वन. दिस द फ्री सरफेस जिसके ऊपर एयर है, जो समथिंग एल्स, वो सरफेस दैट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन. अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? लेट अस ड्रा एन इमेजिनरी लाइन हेयर. सो लेट देयर बी ए लाइन ए बी. एन इमेजिनरी लाइन ए बी इज ड्रॉन ऑन द सरफेस. ये लाइन आप किसी भी तरफ ड्रा कर लो. एंड व्हाट डू वी सी? दैट देयर मॉलिक्यूल्स आर देयर ऑन दिस लाइन. So they will be attracted by molecules on this side, on the right side, and molecules on the left side. What would happen? Force would be like this. इस तरफ भी लग रही force. Each point, each particle is attracted on either side. इस साइड भी लग रहा है और उसके अपोजिट साइड भी force लग रही है. So we say that let there be an imaginary line AB. इसकी लेंथ कितनी मान लें? ऑफ लेंथ L. F is the net force on either side of the line. कौन सी? ए बी. अब आपने ये पिक्चर नहीं ड्रा करनी, आप सिंपली दिस लेफ्ट साइड वाली पिक्चर इसको ड्रा कर लो. सो व्हाट डू वी सी? सरफेस टेंशन इज गिवन बाय, लाइन हमने ड्रा कर ली ए बी. नेट फोर्स इस तरफ देख लो, इस तरफ देख लो, दोनों बराबर हैं. सो एक तरफ काउंट कर लो नेट फोर्स से, इट इज एफ. इसकी लाइन की लाइन कितनी? एल. तो उनको डिवाइड कर दो. सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल. सो व्हाट डू से? इट इज डिफाइंड एज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. कौन सा सरफेस? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. So this is
F अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे आपके पास? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन? So SI unit is force Newton, length in meter, Newton per meter. तो CGS क्या हो गया? CGS unit is force is in dyne and distance length is in centimeter. What about dimensional formula? Dimensional formula is क्या होगा इसका? फोर्स M1 L1 T माइनस 2, लेंथ L, क्या रहेगा मेरे पास? M1 T माइनस L, तो जीरो होगा हमारे पास, जीरो लिखना ठीक है, नहीं लिखना छोड़ दे L को। M1 T माइनस 2, दिस इज डिमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो फिर क्या आपने देखा, कोई लिक्विड हमारे पास है, रेस्ट में खड़ा है, उसके ऊपर आप कोई इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लो अपने मन में, इमेजिनरी लाइन है, उसके हर मॉलिक्यूल इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो नेट फोर्स ऑन आइदर साइड, उसको लेंथ ऑफ लाइन से डिवाइड कर दो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, हमें मिल जाएगी। नाउ दिस लाइन इज इमेजिनरी, तो किसी बच्चे ने इस तरफ सोची है भी, किसने इस तरफ सोच ली, किसने इस तरफ, किसने इस तरफ, तो यू हैव इनफाइनाइट चॉइसेस टू चूज दैट लाइन। इट मीन्स जो भी पॉइंट है, जो भी मॉलिक्यूल इस सरफेस पर है, उसको हर तरफ फोर्स लग रही है, एंड दैट इज काजिंग टेंशन ऑन दैट फिल्म ऑन दैट सरफेस। अब बात आ रही इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? तो डेफिनेशन में क्लियर था क्या? नंबर वन थिंग, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन थी हमारे पास ए बी, तो दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। फर्दर ये फोर्स कैसी है? जैसे ये सरफेस हमारे पास है, तो लाइन तो है टेंजेंट टू द सरफेस, ये पानी के अंदर नहीं, बिल्कुल सरफेस के ऊपर लग रही है ऐसे फोर्स, टेंजेंशियली टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द line drawn. Now how do we explain molecular this surface tension? So it is based on molecular theory. इसकी थ्योरी प्रपोज की गई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो मॉलिक्यूलर, ये आपके सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बट फर्दर समझने के लिए ज़रूरी है। सो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो कहते हैं सपोज हमारे पास लिक्विड है, any molecule, say this molecule is there, is attracting other molecules around it, जो इसके अगल बगल के साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड सो इज बीइंग अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट कर रहा है और एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, इसको दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टिंग अदर मॉलिक्यूल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग दिस मॉलिक्यूल। तो कहाँ तक कर सकते हैं अट्रैक्ट? सो इट इज़ प्रपोज दैट इट हैज सर्टेन रेंज, कोई रेंज है, उससे ज़्यादा दूर ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, हम इसके कहेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस
up to which a molecule of liquid attracts other molecules around it. कितनी दूर ये अट्रैक्ट कर सकता है, इसकी रेंज है, दैट रेंज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। कितनी दूर तक ये अट्रैक्ट कर सकता है, कोई डिफाइंड है, उसको हमने मॉलिक्यूलर रेंज कह दिया। इट मीन्स जब ये पार्टिकल लिक्विड के अंदर है तो किस तरफ होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी तरफ। इट इज़ लाइक ए स्फीयर, जितनी दूर स्फीयर, व्हाट इज स्फीयर, सर्कल कैसे होता है, सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल, इसके सेंटर से सारी तरफ रेडियस, व्हाट इज रेडियस, दैट डिस्टेंस विच दैन सर्कमस्टेंस से ड्रा कर लो सेंटर की तरफ डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। तो रेडियस आपको पता कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है, जौन सा मर्जी पॉइंट आप ले लो इस लाइन ऊपर, इस सर्कमफ्रेंस से ऊपर, इट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस। सिमिलरली फॉर ए स्फीयर, सेंटर सबसे एक से डिस्टेंस पर है, तो इट मीन्स एवरी मॉलिक्यूल हैज़ ए स्फीयर अराउंड इट, जिसमें वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है और इनकी अट्रैक्शन फील कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ए स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू, कितना रेडियस होगा, मॉलिक्यूलर रेंज। अराउंड ए molecule of liquid is called sphere of influence. It means ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया, और ये डिस्टेंस कौन सा है, मॉलिक्यूलर रेंज। इससे दूर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा, दूसरे मॉलिक्यूल्स या इससे आगे जो मॉलिक्यूल्स बाहर वाले हैं इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये 2 बातें आप नोट कर लो, इसके आगे हम चलते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारे पास है ए, ये मॉलिक्यूल ए है, तो दिस ए मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टिंग all the molecules around it in the sphere of influence, and similarly on the other way the molecules in the sphere of influence are attracting this molecule A, so it is feeling equal force from all the sides, so it is free to move. The net force on this molecule is 0. Suppose we are here, तो this distance, जितना distance molecule range है, हम एक लेयर बना लें यहाँ पर, इसका डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। इस सरफेस में आप देखें, सपोज देयर इज अनदर पार्टिकल हेयर, इसको आप भूल जाओ, ए पार्टिकल मैंने कर दिया यहाँ पर। लेट अस टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, से दिस इज पॉइंट बी, ये मॉलिक्यूल हमारा पास बी आ गया, व्हाट विल हैपन, इट विल हैव its sphere of influence here. Again, this sphere is full of molecules. इसके आसपास सभी तरफ molecules हैं. So again, the net force would be 0 on it. Now suppose any other molecule inside the film, inside this layer, जो मैंने ये layer ड्रा किया, suppose particle यहाँ पर है, C particle है. What would happen? अगर आप इसका स्फीयर ड्रा करो इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, तो व्हाट वुड हैपन, यू विल फाइंड दैट नो हियर इज गैप, यहां पर गैप है,
ये मैंने ड्रा जरूर कर दिया पर जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो मॉलिक्यूल कहाँ पर है? ऑन दिस साइड। सो व्हाट वुड हैपन? इट विल हैव नेट फोर्स डाउनवर्ड। जो यहाँ पर है ये ऐसे फील कर रहा है जैसे कि इसको नीचे की ओर मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं अपनी तरफ। इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड की तरफ फोर्स इस पर ज़्यादा लगेगी। अगर अब पार्टिकल जहाँ पर चला जाए एट दिस, व्हाट वुड हैपन? इसके बिल्कुल ऊपर वाला ये हाफ इसका काम ही नहीं कर रहा है ना। इट इज़ लेफ्ट विद ओनली हाफ। व्हाट वुड हैपन? इट विल आल्सो फील नेट डाउनवर्ड फोर्स। सो जब पार्टिकल इस लेंथ से ऊपर चला जाता है तो व्हाट विल हैपन? अट्रैक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द काज of surface tension, sorry. This is the cause of surface tension. The attraction by molecules in this film, this is called surface film. तो ये रेंज जो मैंने बना दी थी यहाँ पर, तो ये थिकनेस आप ले लो, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। तो क्या कहोगे आप? व्हाट इज सरफेस फिल्म? A layer of liquid equal having thickness equal to molecular range. Near the free surface. Is called सरफेस फिल्म। तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उसके बिल्कुल ऊपर कितनी रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज की थिकनेस की आप जो लेयर देख रहे हो, दैट इज सरफेस फिल्म। ये बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे दूध को जब बॉयल करके हम रख देते हैं तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। तो दैट थिन वो वैसी नहीं है, बट फील कर ले आप। तो सिमिलरली हियर देयर इज द थिकनेस ऑफ लिक्विड नियर द फ्री सरफेस विच इज़ एक्टिंग लाइक ए मेम्ब्रेन। वो ऐसी मेम्ब्रेन बन जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन हमारे पास, इट इज़ बिहेविंग लाइक दैट। सो इस मॉलिकुलर थ्योरी में हम दो बातें और डिस्कस कर लेते साथ में। एक है फोर्स ऑफ एडहेशन एंड फोर्स ऑफ कोहेजन। फोर्स ऑफ कोहेजन और इसका नाम है कोहेसिव फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of same substance। में वो अट्रैक्शन है जो सेम सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेजन और कोहेसिव फोर्स। तो दैट इज़ वाई सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। जो सॉलिड्स हैं दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई सॉलिड इज कीपिंग ए डेफिनेट शेप एंड साइज। अनदर वन इज फोर्स ऑफ एडहेजन। और एडहेसिव फोर्स। It is the force of attraction between molecules of
डिफरेंट और डिसिमिलर सब्सटेंसेस। यह भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच। कंडीशन क्या है? द सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहेशन। एडहेसिव, जैसे गम हम यूज़ करते हैं, पेपर है, पेपर पर गम लगा दी तो व्हाट इज दैट इज एडहेसिव, उसको चिपक गई। दूसरा पेपर लगा दो तो दूसरा पेपर भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो देयर वुड बी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। इसकी और क्या एग्जांपल जो हमारे इस चैप्टर के पास आप देखोगे, सपोज वी टेक वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में वाटर ले लिया हमने, अनदर बीकर में वी हैव टेकन मरकरी। तो मरकरी इज ए मेटल, so that is in the liquid form। मरकरी लिक्विड की तरह होती है, आपने देखी होगी। इसमें अगर आप एक ग्लास रॉड लो, डिप कर दो, what would it happen? The glass rod will become wet with water। वेट होने का मीनिंग क्या है? ग्लास रॉड के ऊपर कुछ पानी चिपक जाएगा, वो वेट हो जाएगी। इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडेशन फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर। सेम आप एक्सपेरिमेंट करो, रिपीट करो मरकरी पर। मरकरी में डिप करोगे, निकालोगे, व्हाट वुड हैपन? यू विल सी दैट नो वेटिंग इज देयर। सो मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लास रॉड को चिपक नहीं रहे। इट मीन्स हेयर फोर्स ऑफ कोहेजन इज स्ट्रॉन्गर। इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट जब ग्लास आके मिला तो दैट अट्रैक्शन विद ग्लास इज मोर दैन अट्रैक्शन विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो ग्लास रॉड पर चिपक जाते हैं ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, बट इसमें कोहेजन फोर्स क्या है? ज़्यादा एज कम्पेयर टू एडहेशन फोर्स, सो वो उस पर चिपक नहीं पाते। सो दीज आर फ्यू फोर्सेस ड्यू टू molecular attraction or repulsion of molecules of different substances। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करें? सरफेस टेंशन। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कैसे। तो एक एग्जांपल लिया हमारे पास, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी। आर राउंड और क्या होते हैं? स्फेरिकल। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, मरकरी जैसे थर्मामीटर हमारे घर में आता है मरकरी वाला, वो कहीं ब्रेक कर जाए तो व्हाट वुड हैपन? यू विल सी दैट ऑन द फ्लोर देयर स्मॉल बॉल्स आर देयर। तो मरकरी लिक्विड की फॉर्म में होता है। जब इसके ग्लोब देखोगे आप, दे आर इन द स्मॉल स्फीयर, स्मॉल बॉल्स आर देयर। इसको प्रेस करोगे आप, थोड़ा सा प्रेस करके देखोगे, उसकी शेप थोड़ी ख़राब हो जाती है। छोड़ दोगे, इट विल रीगेन इट्स स्फेरिकल शेप। ज़्यादा बड़ा लोगे, व्हाट विल हैपन? उसकी साइज ऐसा हो जाता है ओवल टाइप का। स्मॉल ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेच बिकॉज इट आउटर सरफेस है दैट बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो क्या हमने देखा? अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए डेफिनेट, इतना वॉल्यूम आपके पास है, तो आप सरफेस वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम, वॉल्यूम आपको सेम दिया गया है, तो कैसा स्ट्रक्चर बनाओगे आप कि सरफेस एरिया सबसे कम हो? तो आप एक्सपेरिमेंट्स करके देखें या कैलकुलेट करके देखें, यू विल फाइंड दैट फॉर सेम वॉल्यूम, for same volume sphere bears smallest surface area. So small
drops of mercury are spherical in shape due to surface tension which forces it to keep surface area minimum. सरफेस टेंशन का क्या एम था? स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो हमारे पास है, आउटर जो फ्री सरफेस है, दैट ट्राइज टू कीप द वॉल्यूम स्मॉलेस्ट, द सरफेस एरिया स्मॉलेस्ट। सरफेस एरिया से कम करेगा, तो कम से कम सरफेस एरिया कब होगा? जब जो ये वॉल्यूम है दैट इज इन स्फेरिकल शेप। बट नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स हियर, द हैवी ग्लोब्स, हैवी ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल नहीं होते मरकरी के। वाई? बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। अगर ग्रेविटी ना हो तो जितना मर्जी बड़ा आप ले लो मरकरी का ड्रॉप, दैट वुड बी स्फेरिकल। बट ऑन द सरफेस वी सी दैट ड्यू टू वेट द शेप ऑफ दिस स्फीयर गेट्स डिस्टर्ब्ड। तो ग्रेविटी के कारण जो बड़े ड्रॉप्स हम लेने की कोशिश करते हैं, दे आर नॉट प्योरली स्फेरिकल। तो ग्रेविटी उसकी शेप को ख़राब कर देती है, अदरवाइज वो भी स्फीयर ही होना था। सिमिलर रेन ड्रॉप्स आप देखो तो रेन ड्रॉप्स आर आल्सो स्फेरिकल। छोटे छोटे ड्रॉप जितने भी होंगे, दे बियर स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपको एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप करके देख सकते हो, जहाँ लैब में आपको टीचर आपके करवा सकते हैं, जहाँ आप नेट पे देख सकते हो, उनकी वीडियो देख सकते हो आप। तो कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं? एक्सपेरिमेंट्स ऐसे आपका हेडिंग है सिलेबस में, टू डेमोन्स्ट्रेट सरफेस टेंशन। नंबर 1 आपको देखो, पेंट ब्रश। आपने पेंट ब्रश लेना, अगर आप पेंट ब्रश को देखोगे, इफ वी डिप दिस पेंट ब्रश इन वाटर, व्हाट डू विल सी? इसके ब्रिजल्स जो हेयर हैं दैट स्प्रेड्स आउट, ये फैल जाते हैं, ऐसे फैले होंगे। बट एज यू कीप दिस पेंट ब्रश आउट ऑफ दिस वाटर, जब भी आप इसको बाहर निकालते हो, तो व्हाट डू यू सी? ऐसे इसकी शेप बन जाती है, लाइक पेंसिल लाइक है ना, ये हमारे भी से सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जैसे। वाई? बिकॉज जब बाहर निकालते हैं तो जो सरफेस उसका दैट ट्राइज टू कीप मिनिमम एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो सरफेस फ्री हो जाता है, एंड दैट फ्री सरफेस ट्राई टू कीप द सरफेस एरिया मिनिमम। दैट इज वाई जो पेंट ब्रश के बिजनेस हैं, दे कम टुगेदर। अनदर यू कैन सी दैट, अब ऐसे करो, एक फ्रेम ले लो, सपोज इज ए फ्रेम, राउंड फ्रेम इज देयर, इसको सो वाटर में डिप किया तो व्हाट वुड हैपन? देयर इज ए फिल्म ऑन इट। इसका सिर्फ यही देखिए पार्ट, हम राउंड शेप, इसको हमने डिप कर दिया, इसके ऊपर फिल्म बन चुकी है। जैसे जो बच्चे देखते हैं आप मेले वगैरह में, जो लेकर डिप करते हैं और उसके बबल्स बनते हैं, वो सेम हेयर, फिल्म इज हेयर। अब इस फिल्म में क्या करना आपने? वेरी लो वेट थ्रेड, उसको ऐसे जैसे मर्जी फेंक देते हैं, इस पर लगा दिया, करोगे इसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं है। बट एज यू इसकी पेन लगा लो, इसको फोड़ दो, व्हाट वुड हैपन? जैसे आप इसकी शेप को, उसको फिल्म को ब्रेक किया, यू विल सी दैट द शेप ऑफ दिस थ्रेड बिकम्स सर्कुलर। अब इसको सर्कुलर किसने किया? किसने किया? सरफेस टेंशन है। एट दिस पॉइंट each molecule on this thread is attracted equally on both sides। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
जब आपने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया नीडल से, व्हाट वुड हैपन, अंदर वाली फिल्म ब्रेक कर गई है, बाहर वाली फिल्म अट्रैक्ट कर रही है। सो इसकी सरफेस, इसकी जो शेप है दैट बिकम्स सर्कुलर ड्यू टू सरफेस टेंशन। Another you can try there. Suppose water is there, you take a boat here, small boat है, wooden boat आपने ले ली। इस बोट के एक साइड पे आपने सोप इसको लगा दिया, तो यू विल सी दैट दिस बोट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस तरफ सोप आपने लगाया, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल स्टार्ट मूविंग इन द अदर साइड। कब तक मूव करेगी? जब तक सारी जो सरफेस फिल्म है जिसके उसके ऊपर साबुन एक सा ना हो जाए। तो व्हाट द रीज़न, जब आपने सोप को इस पर लगाया तो सोप के लगाने से सरफेस टेंशन यहाँ पर कम हो जाती है। सरफेस टेंशन गेट डिक्रीज हेयर, यहाँ सरफेस टेंशन खत्म होगी, इस तरफ सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो इट विल फील अट्रैक्शन इन द राइट डायरेक्शन। So that is another. So there are many experiments which are used to demonstrate surface tension. So let us come to another topic, that is capillary action or capillarity. Capillarity or capillary action, that is also one of the experiments to demonstrate surface tension. इसमें आप क्या देखते हो, हमारे पास कोई लिक्विड है, सो से इट इज वाटर हेयर, if you dip a small ट्यूब, ऐसी बहुत थिन हमने ट्यूब ले ली, किसकी? ग्लास की। इसे हम कहते हैं कैपिलरी ना, ग्लास कैपिलरी। तो यू विल सी दैट द लेवल ऑफ वाटर विल राइज इन दिस ट्यूब, इन दिस कैपिलरी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी। सो इसमें राइज हो चुका है, ज़रूरी नहीं हमेशा राइज हो। यू कैन सी अनदर वन, अगर आप इस यहाँ पर हमने क्या लिया, वाटर, इफ यू टेक मरकरी हेयर, if you take mercury you will find that the level get depressed। तो मरकरी में इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर के केस में वाटर लेवल राइज हो जाता है, और मरकरी के केस में वाटर लेवल इनसाइड दिस, सॉरी, मरकरी लेवल इनसाइड दिस कैपिलरी गेट्स डिप्रेस्ड, नीचे आ जाता है। दैट इज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, इसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमारे पास है, फोर्स ऑफ कोहेशन है, फोर्स ऑफ एडिशन है, तो ड्यू टू दिस फिनोमेना दिस लीड्स टू कैपिलरी एक्शन। सो कैपिलरी क्या है, ये कैपिलरी इज ए वेरी फाइन बोर, यूजली ग्लास ट्यूब। ऐसे आप सोच लो, ये ग्लास हमारे पास है, इसके अंदर एक और है, तो दिस इज, ये सारी तरफ ग्लास भरा है इसमें, दिस स्मॉल पोर, ये बड़ी छोटी सी जो हमारे पास देख रहे हो ट्यूब इनसाइड, दैट इज ओपन। हमारे पास जैसे पाइप होती है हमारे पास, वो पाइप ही ऐसी है जिसमें ये स्मॉल, इट्स वेरी वेरी थिन, तो दैट थिननेस जितनी थिन होगी उतना कैपिलरी एक्शन क्या होगा, बेटर होगा।
इसमें हमने क्या यूज़ किया? इन दिस केस वी हैव यूज मर्करी. सो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? द राइज और fall of liquid in capillary is called capillarity or capillary action. इसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं हमारे पास, कि लिक्विड राइज हो रहा है या लिक्विड फॉल हो रहा है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, दैट इज कैपिलरी एक्शन. इसके बड़े एग्जांपल्स हमारे पास हैं. सो व्हाट आर दोस एग्जांपल्स? इस फिनोमेना का फ़ायदा क्या हो रहा है हमारे पास, या नुकसान कहाँ हो रहा है? वी कैन आल्सो नोट दैट rise of water in plants. आप देख लो, आप जो प्लांट्स हैं उनमें स्मॉल पोर्स हमारे पास, स्मॉल कैपिलरीज आर देयर. तो प्लांट इज हेयर, सो दिस इज द अर्थ सरफेस. जो वाटर है हमारे पास, दैट इज राइजिंग अप ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन. तो वाटर जो ऊपर जा रहा है वो क्यों जा रहा है? स्मॉल उसमें क्या पोर्स बनी है, तो कैपिलरी के कारण, वो एक्शन के कारण वो वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है. सिमिलरली सोकिंग ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज. स्पॉन्ज आप रख दो, व्हाट विल यू सी? जो सारे स्पॉन्ज को भिगो देगा, बिकॉज वाटर विल राइज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. सिमिलरली जब आप दिए में तेल डालते हो, दिवाली जैसे गुजर गए ना अभी, तो द राइज ऑफ ऑयल इन विक्स, इन कॉटन विक्स, दैट इज आल्सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. राइज ऑफ ऑयल इन कॉटन विक्स इज आल्सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन हो रहा हमारे पास. सिमिलरली जो प्लोइंग करते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं? जब फील्ड को प्लो करते हैं तो दे ब्रेक दैट कैपिलरी एक्शन. वो नहीं चाहते कि जो वाटर नीचे से आ रहा है, अगर आता रहेगा दैट विल एवेपोरेट, तो उसका जो वाटर है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड. सो अवॉइड दैट कैपिलरी एक्शन स्टॉप देयर. जितनी कैनल्स हैं उनके जो बाउंड्री है, जो किनारे बनाए जाते हैं, दैट आर मेड ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट में कैपिलरी एक्शन नहीं होता, जबकि ब्रिक्स और मड में ये कैपिलरी एक्शन हो जाता है. और कैनल का पानी है, ऊपर कैपिलरी एक्शन ऊपर आ रहा है, एंड दैट इज गेटिंग इवेपोरेटेड एंड दैट इज बीइंग वेस्टेड. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन. ये भी डायरेक्टली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो अब जो आ गया हमारे पास, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. इसको आपने ज़्यादा बेटर करना है. एंगल ऑफ व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल बन गया, ओ सॉरी, इसको चेंज कर दो. एंगल ऑफ कांटेक्ट. So when we see that when liquid कैपिलरी में आपने देखा, you will observe that there can be different cases. कई बार शेप ऑफ जो लिक्विड है दैट इज लाइक दिस, कनकेव, से हम कहते हैं कनकेव शेप है. कई बार ये शेप हो जाती कन्वेक्स, तो कई बार सीधी रहती है. So that shape will determines the angle of contact. कैसे? अभी हम देखते हैं. अब आपने बाहर वाला लिक्विड नहीं देख रहे, वी आर वाचिंग ओनली द कैपिलरी कह लो, कंटेनर कह दो आपके पास. सो कैपिलरी में ज़्यादा क्लियर हो जाता हमारे पास. सो सपोज दिस इज द केस, दिस इज द केस ऑफ वाटर. दिस सॉलिड इज ऑफ ग्लास
ग्लास ट्यूब हमारे पास है, वी हैव पुट वाटर हेयर, यू विल सी दैट जो सरफेस है उसकी शेप ऐसी हो जाएगी. वाई? बिकॉज वी नोट दैट फोर्स ऑफ एडहेजन बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज मोर एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं बट उसकी अट्रैक्शन ग्लास से ज़्यादा है. तो जब ग्लास में जो पिलरी में डाले जाते हैं व्हाट विल हैपन, दे विल फील अट्रैक्शन टुवर्ड दिस, तो दे विल कीप ऑन राइजिंग, ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं. एंड द स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो सरफेस टेंशन है उसको स्ट्रेच करा रही है, तो दैट इज़ वाई द शेप ऑफ फिल्म इज लाइक दिस. अब जो एंगल ये माना दिस एंगल, यहाँ पर सरफेस टच कर रहा है दोनों, यू टेक ड्राई टेंजेंट हेयर. दिस टेंजेंट कहाँ पर बन रही है? एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट. किसका? दिस फिल्म, दिस सरफेस का और सॉलिड का. विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कंटैक्ट. सिमिलरली इट कुड बी लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास. इन दिस केस this would be, this is our liquid, this may also be the case. So what is the angle of contact? It is the angle between tangent drawn to surface of liquid at point of contact and the solid inside the liquid. It is the angle between the tangent drawn to the surface of liquid at the point of contact. Tangent draw करनी है हमने कहाँ पर? This surface at the point of contact with the liquid. तो ये tangent है और ये solid है. With the solid. Solid के साथ एंगल बनाना, पर बनाना कहाँ? Inside the liquid. Liquid के अंदर अंदर जो एंगल बना है, that angle is called angle of contact. It can be obtuse, it can be acute, it can be of 90 degree. 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है. जैसे ये ग्लास कैपिलरी है और ये वाटर है, इसमें कौन सी है? मरकरी है. और ये हमारे पास कंटेनर कौन सा है? ये ग्लास है. अगर आप ऐसे ले लो तो वी हैव से this is the case of, this is silver, चांदी है, and this is water. It would be of 90 degree. For the water this angle is very very small, nearly 8 degree or lesser than that. We usually take at, कई बार तो हम 0 ही मान लेते हैं. वाटर का ग्लास में जो एंगल ऑफ कंटैक्ट है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, नियर टू 0. So this is our angle of contact. It depends upon, अगर ज़्यादा नोट करना, it depends upon, किस पर डिपेंड करेगा? नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, इस पर डिपेंड करेगा. It depends upon टेम्परेचर. टेम्परेचर के कारण सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ एडहेजन, कोहेजन ये भी चेंज कर जाती हैं. और मीडियम अबव फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसके ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन या और कोई गैस है. दैट विल आल्सो अफेक्ट द एंगल ऑफ कंटैक्ट. और you may say that impurities और cleanliness of, अगर ये क्लीन नहीं है ग्लास ट्यूब या कोई impurity इसमें बढ़ गया है, that will also change the angle of contact.
तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ कंडक्ट क्या है कि जो टेंजेंट है जहाँ पर ये सरफेस ऑफ कंडक्ट हो रहा हमारा कंडक्ट, दैट टेंजेंट जो एंगल बना रही है सॉलिड के साथ, सरफेस के साथ, दैट इज एंगल ऑफ कंडक्ट। अब इसको हमने यूज़ कहाँ करना है, सो विल यूज़ इन द नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये आर्टिकल नहीं रहा, एक्सप्रेशन ही रह गया हमारे पास। इसका जो डेरिवेशन है दैट हैज़ बीन ड्रॉप्ड। डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट डिप्लोमा में अब नहीं रहा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर जो न्यूमेरिकल आएगा, अगर आएगा तो राइज ऑफ लिक्विड इन capillary is also called ascent formula. तो क्या एक्सप्रेशन हमारे पास, तो राइज ऑफ लिक्विड में H इज इक्वल टू 2t cos थीटा H रो जी, सॉरी R रो जी, ये फार्मूला नोट कर लो। H इज इक्वल टू T cos थीटा R रो जी। ये ऐसी बात हमारे पास आ गई, ये कैपिलरी है। मैंने आपको शो करने के लिए इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा बना दिया, अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी फाइन। सपोज दिस इज़ द शेप, दिस इज़ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। सो द हाइट ऑफ दिस लिक्विड, जो इसकी हाइट है अबाव दिस सरफेस कितनी होगी, दैट इज गिवन बाय एक्सेंट फार्मूला एंड दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर दिस राइज। इट मे बी फॉल, कई मैंने बताया था कई बार इट विल बी नेगेटिव हाइट, मीन्स फॉल ऑफ दिस लेवल, इसके अंदर भी जा सकता है। तो अगर वो होगा तो दैट वुड बी, यहाँ पर आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो दिस इज फार्मूला, व्हाट आर द पैरामीटर्स, एच आपको पता चल गया, दिस इज height of the surface above this normal surface of water, T is surface tension here of liquid, theta angle of contact, and our next R radius of कैपिलरी ट्यूब आप यूज़ करें, उसका रेडियस कितना है R। रो क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारे पैरामीटर देख लो। तो हाइट विल डिपेंड अपॉन सरफेस टेंशन, जितनी सरफेस टेंशन ज़्यादा उतनी हाइट ज़्यादा। सो लिक्विड की सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा होगी इट विल राइज मोर इन द कैपिलरी ट्यूब। कॉस थीटा, अब ये बात, कॉस थीटा, थीटा 0 तो कॉस की वैल्यू 1, थीटा 90 तो कॉस की वैल्यू 0। इट मीन्स थीटा जितना कम हो, लेसर द एंगल ऑफ कंटैक्ट, मोर इज द हाइट। जितना एंगल कम होगा दैट हाइट विल बी मोर। आर रेडियस, जितनी ट्यूब फाइन होगी, रेडियस जितना कम होगा, व्हाट वुड हैपन, हाइट वुड बी लार्जर। उतनी हाइट द लिक्विड विल राइज हायर इफ द ट्यूब इज वेरी वेरी फाइन। रो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी हाइट उतनी कम होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी हाइट उतनी कम होगी, बिकॉज लिक्विड इज बीइंग पुल्ड बैक बाय ग्रेविटी। सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच
H depends. So, अब जो आपने नॉलेज गेन किया, what are applications of this capillary and surface tension, हमने नोट कर लिया. So let us discuss another parameter, effect of temperature on surface tension. So generally, in most of the liquids, surface tension decreases with the rise in temperature. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ये बात बिल्कुल ठीक है. ज़्यादातर लिक्विड्स में सरफेस टेंशन कम होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो भी आप हमेशा ऐसा नहीं होगा. हाउएवर, इन मोल्टन कॉपर एंड कैडमियम, कुछ ऐसे भी है ना, surface tension increases with increase in temperature. So there can be cases. So otherwise, in most of the cases, जो surface tension है, that gets decreased with the rise in temperature. So there may be some temperature. There is a particular temperature at which surface tension becomes zero. This temperature is called critical temperature. So it varies from liquid to liquid. So that temperature at which surface tension becomes zero is called critical temperature. So effect of impurity, impurity भी surface tension को change कर सकती है. Addition of impurities may affect surface tension of a liquid. तो कई बार क्या ऐसा होता है कि लिक्विड में आप इम्प्योरिटी डालो, उसकी सरफेस टेंशन बढ़ भी सकती है, सरफेस टेंशन कम भी हो सकती है, और हो सकता है उसमें कोई भी चेंज ना हो. तो मेनली क्या नोट किया गया, द हाईली सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक, अगर मैं कह दूँ सोडियम क्लोराइड इन वाटर,
increases the surface tension of वाटर। ये भी पॉइंट हो सकता है हमारे पास, जो हाईली सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वाटर में ऐड करने से उसकी सरफेस टेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और देयर कैन बी द स्पेयरिंगली, जो कम होते हैं हमारे स्पेयरिंगली सॉल्युबल, कैसे सब्सटेंसेस लाइक सोप और डिटर्जेंट decreases the surface tension of वाटर। तो इंक्रीज भी कर सकते हैं इम्प्योरिटी के, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन हमें इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे डिक्रीज करने में कैसे, कपड़े धोना वाटर से इतना बेटर नहीं। जब सोप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो व्हाट हैपन्स, द क्लोथ्स को जो साफ़ करना है दैट बिकम ईजियर। क्यों? कोई सरफेस टेंशन के कारण जो ऑयल जो मॉलिक्यूल्स अटैच हो चुके हैं कॉटन के साथ, जो कपड़े के साथ अटैच हो चुके हैं मैल वगैरह, दैट जल्दी से रिमूव नहीं होगी। सरफेस टेंशन ज़्यादा है, वहाँ तक मॉलिक्यूल्स को पकड़ नहीं पाते, उसकी अपनी अट्रैक्शन ज़्यादा है। बट व्हेन सोप और डिटर्जेंट इज एडेड, सरफेस टेंशन गेट डिक्रीज। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट क्लोथ, जो मैल वगैरह लगी है, जो ग्रीस लगी है, दैट इज़ रिमूव्ड विद द यूज़ ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। उसमें ये जो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ करना हमारी हेल्प कर रहा है। सिमिलरली जब बिल्डिंग्स बनती है तो वो डैम प्रूफ बनाना चाहते हैं, तो नीचे कंक्रीट यूज़ करते हैं। कंक्रीट का एक बेस जो दीवार के नीचे बना देते हैं, उसको कैपिलरी एक्शन ब्रेक कर देते हैं। तो जो सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी एक्शन हो रहा है विद इन द फाइन पोर्स ऑफ द ब्रिक्स और मोर्टार, उसको ब्रेक करेंगे। सीमेंट और जो ब्रिक्स में जो वाटर राइज कर रहा है उसके कारण ब्रेक करने के लिए वहाँ लगाकर हमने कंक्रीट लगा देते हैं, तो उसको वो ब्रेक कर देता कैपिलरी एक्शन को। देयर आर मैनी डिफरेंट एग्जांपल्स। आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ना, नेट पे देखना, तो देयर आर वेरी मैनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस। हम एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। लेट अस ट्राई दिस वन। A capillary tube of inside radius of inside radius 0.5 millimeter is dipped in water. Of surface tension 75 dyne per centimeter. To what height is the water raised? By capillary action. Given that, क्या given आपको? Given that angle of contact of water with glass is 0 degree and value of G is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको सिंपल करने के लिए इन्होंने क्या बता दिया, दिस एंगल ऑफ कंटैक्ट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इन दिस केस ही सेज दैट लेट इट बी 0 डिग्री। तब कुछ ये सारी गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है। सो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है, कैपिलरी ट्यूब एज रेडियस। सो रेडियस कैपिलरी
R is given to us 0.5 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, -3 मीटर, हम लिख लो 5 -4 मीटर, ऐसे लिख लेते हैं हम, आसान लगेगा हमारे पास। मिलीमीटर मीन्स 1000 पार्ट ऑफ मीटर। नेक्स्ट हमें क्या दिया, सरफेस टेंशन T इज गिवन टू अस 75 डाइन पर सेंटीमीटर। इसको भी ऐसा में कन्वर्ट करते हैं, डाइन, डाइन मीन्स 10⁵ न्यूटन, -5 न्यूटन, और सेंटीमीटर से मीटर कितने, -2, इट बिकम 75 -3 न्यूटन पर मीटर। ये भी कर लिया हम, टेंशन भी आ गई हमारे पास। हाइट ऑफ वाटर हमने फाइंड करनी है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमें दे दिया, थीटा इज गिवन टू अस 0 डिग्री, जी इज आल्सो गिवन टू अस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी, हमने डिस्कस किया था एक्सेंट फार्मूला। सो हाइट इज गिवन बाय, याद करो, 2t cos थीटा r रो g। क्या क्या गिवन है, राइट साइड में t गिवन है, थीटा गिवन है, r गिवन है, g गिवन, रो नहीं गिवन, बट हमें क्या दिया है, वाटर। सो वाटर के केस में पता ही होता है। सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मुझे वैल्यू अब याद रखना वाटर के लिए। तो अब वैल्यू फिल कर दो, आंसर फाइंड करो। टेंशन 75 -3 cos 0 डिग्री, R is 5 10⁻⁻⁴ रो 1000 G 10। करो ट्राई, 5 आई थिंक 15। अब 1000 हमारे पास, और 3 और 4 ये कैंसिल हो गया आपस में, cos 0 डिग्री इज 1, सो 2 × 15 30, -3 cos 0 डिग्री इज 1 मीटर, और 3 × 10⁻⁻2 मीटर। इतना हमारे पास आ गया। तो ऐसे इसको फील करो, ऐसे फील करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखो, करना नहीं चाहिए, दिस इज द आंसर इज राइट। वैसे देखना हो तो मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या देखा हमने, 3 सेंटीमीटर जो वाटर है दैट राइजेस इन द कैपिलरी। सो लेट अस ट्राई अनदर न्यूमेरिकल। दिस इज लास्ट वन। A capillary tube of in the diameter अच्छा बात देखो, इन द बार बार में यूज़ करना वर्ड, पता है ना आपको क्या है, कि हम ऐसे ट्यूब देख रहे हैं, बाहर इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, अंदर जो खाली है हमारे पास, ये सारा ग्लास फील्ड है, ये खाली जो है इसे हम कहते हैं इन द डायमीटर। यही मेन रोल अबे कर रहा है कैपिलरी एक्शन में। तो कैपिलरी ट्यूब ऑफ इन द डायमीटर 0.4 mm is dipped in a liquid of specific gravity 12.0
सरफेस टेंशन $480 per centimeter and angle of contact 120 डिग्री। क्या रखना जी, obtuse एंगल है, मोर देन 90 डिग्री। फाइंड द डिप्रेशन और एलिवेशन। और एलिवेशन ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। काम फिर आसान कर दिया। टेक G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्यूशन, ट्यूब हमें दी है, उसका दिया डायमीटर। अब डायमीटर गिवन है, D = 0.4 mm। हमने क्या फाइंड करना होता है, रेडियस। तो R = इसका हाफ कर दिए 0.2 mm, 0.2 -3 मीटर, ऐसे लिख लो 2 मीटर। नेक्स्ट क्या हमें गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी एज कंपेयर टू वाटर। सो वाटर की कितनी होती है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो रो इज 12 × 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी हमारे पास आ चुकी। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन, ये भी ऐसा यूनिट CGS यूनिट है, 480 पर सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दो उसको भी, 480 डाइन में 10⁻⁵ न्यूटन, सेंटीमीटर बना दो मीटर, -2 मीटर। सो 480 -3 हमारे पास आ चुका। और जहाँ इसको रिमूव करके 48 -2 न्यूटन पर मीटर। ये देख लो, 2 3 रहेगी माइनस, एक चलेगी -2 न्यूटन पर मीटर। थीटा भी हमें गिवन है, थीटा इज 120 डिग्री और G इज आल्सो गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एलिवेशन होगी या डिप्रेशन होगी, तो क्या रखना, जब एंगल ऑब्ट्यूस है तो कॉस बिकम्स नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। 90 तक कॉस पॉजिटिव होता है। क्या था, cos 0 इज़ 1। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है, cos थीटा गोज ऑन डिक्रीजिंग एट 90 डिग्री इट बिकम्स 0। अब 90 डिग्री से आगे जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिव। सो व्हाट इज फार्मूला, H = आपने फार्मूला यही लगाना, 2t cos थीटा R रो G। अब की वैल्यू फिल करो 2। सरफेस टेंशन कितनी है हमारे पास, 48 -2 cos 120 डिग्री, R 2 10⁻⁻2 रो 12,000 और दिस 48, नेक्स्ट G 10। व्हाट इज cos 120 डिग्री, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू अलग से देख लो अपने मन में। cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos, इसे ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कितने करें, माइनस में 60 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे 120 हो। तो दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, cos बिकम्स नेगेटिव, तो cos 60 डिग्री, इट वैल्यू इज हाफ, इट वैल्यू इज -½ सो cos 120 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है, -½ तो वो भी फिल कर देंगे। फिलहाल हम 12
48,000 4 here, तो सी here, ये भी इससे कट जाएगा, सो 4 -4 into -half, what do we see that -2 -4 मीटर, देख लो, कैंसिल करके देख लेना, 2 is this is the नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज डिप्रेशन ऑफ लिक्विड, इसकी वैल्यू सॉल्व करो, तो दैट कम्स आउट टू बी दिस मच, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इसकी, तो करके देखना, सो दिस नेगेटिव साइन शोज आर डिप्रेशन, तो इसको भी सेंटीमीटर में करके देखना है, मिलीमीटर में, तो इट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व करके देखना, कैलकुलेशन खुद करके देखना, अच्छी बात है। तो मैं चैप्टर पढ़ा देता हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं, इट इज़ इनफ, इसके बाद आपकी स्टडी शुरू हो जाती है, और साथ में अपनी बुक देखनी है, आपने नेट से देखना, अपना सिलेबस देखना, तो अच्छे से पढ़ोगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। थैंक यू क्लास।